किसी से जो मौत से नजर मिलाए, जिंदगी की जंग को हार के भी जीत जाए। ना डरे किसी से जो मौत से नजर मिलाए, अपने नाम जो कर जाए हर बाजी, वही है खिलाड़ी, वही है खिलाड़ी। खिलाड़ी 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 खिलाड़ी। बहुत स्मार्ट समझते हो तुम लोग अपने आप को, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस बार डीएनए टेस्ट पुलिस की कड़ी निगरानी में होगा। आज के बाद तुम्हें सुमन के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। ये पैसे रखो और 2-4 महीने के लिए कहीं बाहर चले जाओ, क्योंकि कोर्ट में ये फैसला आ गया है कि सुमन ही अविनाश आहूजा की बेटी है। मैं तो खुद हैरान हूं कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हमारे हक में कैसे आ गई। तो सवाल ये है कि जब अगला डीएनए टेस्ट होगा तब क्या होगा? अरे कम से कम उस सीता और गीता फिल्म में एक तो सीधी सादी थी। यहाँ तो मुझे डर है कि दोनों की दोनों हंटर वालियां हैं। हंटर वालियां? वो क्या है ना कि ये जो मामा है इसकी एक बहन थी जो बेचारी बेऔलाद थी। अब इसके लिए इसने इसको किडनैप किया और खुद बन बैठा है इसका मामा। ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग। अरे मैं भी फौजदारी का वकील हूं, कोई उठाईगिरी नहीं हूं जो तुम लोग मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो। मेरे पक्ष में सिर्फ एक ही बात है कि मैंने जो कुछ भी किया है वो हालात से मजबूर होकर किया है, लेकिन अब बस, मैं अब और नहीं सह सकती। मैं किसे धोखा दे रही हूं? खुद को, तुम जैसे अच्छे लोगों को। आज तक मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बुरा तो और हो ही नहीं सकता। मैंने फैसला कर लिया है, मैं सबको सच बता दूंगी। I don't believe you, किरण। अरे जब कोर्ट तुम्हें मिस्टर आहूजा की बेटी मान चुका है, I don't know तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कहीं तुम किसी दबाव में आकर ये बात तो नहीं कर रही हो? और वैसे मैं तो कोर्ट की बात पे विश्वास करूंगा ना, और कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही जाएगा। तुम चिंता मत करो। हाँ? ठीक है, कोर्ट का मामला है इसलिए हम आपको परमिशन दे रहे हैं। आप यहाँ साइन कर दीजिए। जी। हाँ, इसे ले आओ। थैंक यू। अब आप मिसेस शोभा यादव को यहाँ से ले जा सकते हैं। आप इनका ख्याल जरूर रखिएगा, और हाँ, इंस्पेक्टर सचिन से जरूर कह दीजिएगा कि आप उन्हें अपनी कस्टडी में यहाँ से डिस्चार्ज करा के ले जा रहे हैं। आप इसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैडम। ओके। हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे। जी। जी, मैं इंस्पेक्टर सचिन कुलकर्णी, मुंबई पुलिस। हम कोर्ट के विशेष आदेश पर आपके मनोरोग केंद्र के एक पेशेंट शोभा यादव जी को अपने साथ मुंबई ले जाने आए हैं। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स।
ये है शोभा जी की बेटी किरण, किरण आहूजा। जी, बेटी और संरक्षक भी, आई मीन गार्जियन। आप शायद यहाँ पर नई आई हैं। आपसे पहले जो यहाँ के सीएमओ थे मिस्टर नायर, वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मिसेस शोभा यादव को तो मुंबई के 2 पुलिस अधिकारी आधे घंटे पहले ही यहाँ से ले जा चुके हैं। और उनके पास आपका अथॉरिटी लेटर भी तो था। पता नहीं आपने किसके हवाले कर दिया शोभा जी को। मैंने किसी को कोई अथॉरिटी लेटर इशू नहीं किया था। ओह गॉड, कौन ले गया होगा मामा को? अब मुझे क्या पता, उनके पास पूरे पेपर थे। और मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप लोग असली हैं या वो। आई एम सॉरी, पर अब मेरे हालात को भी तो समझने की कोशिश कीजिए। ना मैं उनको जानती थी और ना आपको जानती हूं। कौन? मामा को जो लोग भी लेकर गए उनके इरादे ठीक नहीं है। मामा को कुछ हो गया तो तुम क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैंने बचपन से तुम्हें अपना सगा मामा समझा क्योंकि मैं सच्चाई नहीं जानती थी, लेकिन तुम तो सच्चाई जानते थे। फिर क्यों मेरे साथ सगी भांजी वाला सुलूक किया तुमने? इसलिए ताकि एक दिन मुझे अपना परायापन दिखा सको, या फिर इसलिए कि एक दिन मुझे सिकंदर जैसे घटिया आदमी के हाथों बेच सको? ऐब, लत और नशा आदमी से वो सब करवाता है जो शायद वो दिल से कभी नहीं करना चाहता। आदमी जो दिल से नहीं चाहता है वो नशे की हालत में भी कभी नहीं कर सकता। नशा तो सिर्फ एक बहाना है अपने इरादों पर पर्दा डालने के लिए। खैर, तुमने मेरे साथ जो किया सो किया, लेकिन मैं अब भी तुम्हें उन सब के लिए माफ कर सकती हूँ। माफ कर सकती हो? हाँ, तुमने मुझे सिकंदर के हाथों बेच दिया। बबलू जैसे घटिया आदमी के साथ तुमने मेरी शादी करा दी। मेरी जिंदगी को तुमने नर्क बना दिया। मैं उस नर्क से बाहर निकली थी कि तुम दोबारा मेरी जिंदगी में आए और मुझे तेजवानी के हवाले कर दिया। तुमने जो किया है ना, उसके लिए कानून तो क्या, भगवान भी तुम्हें माफ नहीं कर सकता। सिर्फ मैं माफ कर सकती हूं। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे तुमसे एक उम्मीद है। उम्मीद है मुझसे? मैं अब क्या कर सकता हूं तुम्हारे साथ? देखो, तुम प्लीज मुझे बता दो कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मुझे उनका नाम बता दो, वो कहाँ पर है, वो मुझे कहाँ पर मिलेंगे। प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बता दो। मुझे नहीं पता, सचमुच मुझे कुछ नहीं पता। बचपन में तुमने मुझे अपनी गोद में खिलाया है, तुमने मुझे कहानियां सुनाई हैं। एक मिनट के लिए तुम्हारे मन में मेरे लिए ममता जागी होगी, जो किसी भी आदमी के मन में किसी भी बच्चे के लिए जागती है। मैं तुम्हें उसी ममता का वास्ता देती हूँ। प्लीज मुझे बता दो कि मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मैं दोबारा यहाँ पर कभी नहीं आऊंगी, तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। पैसा रुपया मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे बता दो मेरे माँ बाप कहाँ हैं। मेरी बात मानो सुमन, तुम्हारे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वो सब कुछ तेजवानी ही जानता है और वो अपने राज किसी को नहीं बताता। तुम सब जानते हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन हर बार की तरह तुम इस बार भी बिक चुके हो।
जी चाहता है तुम्हारी जान दे लूं या तो अपनी जान दे दूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि फिर तुम में और मुझ में कुछ फर्क नहीं रह जाएगा। शोभा जादव हमारे पास है सर। अब आप बताइए इसका क्या करना है। जी जी ठीक है सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम इसको भी ठिकाने लगा देंगे और इसकी लाश को भी, और कोई भी सुराग हम नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, मैं काम होने के बाद मैं आपको फ़ोन करता हूँ। बाय सर। एक काम करो, गाड़ी शहर से बाहर ले चलो। लेकिन माथुर साहब, पहले इससे तो पीछा छुड़ा लो। पागल मत बनो, अगर इससे अभी ठिकाना लगा दिया तो शहर भर की पुलिस से तुम कैसे बचोगे? हाँ? तुम्हें शायद पता नहीं, एक जिंदा इंसान को एक मुर्दे से धोना ज्यादा आसान होता है। लेकिन एक पागल को कौन सी कैटेगरी में रखोगे, जिंदों की या मुर्दों की? चलो। क्या लगता है आपको, जो एफआईआर अभी हमने लिखवाई है उसका कोई फायदा भी होगा या बस यूं ही खाना पूरी थी? तुम लोग पुलिस के एफर्ट्स को हमेशा इतना कम करके क्यों आंकते हो? इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ की जान खतरे में है। और आपको क्या लगता है, अगर ये काम तेजवानी के आदमियों का है तो क्या उन्होंने माँ को जिंदा छोड़ा होगा? अगर ये काम किसी पेशेवर किडनैपर का है तो शायद नहीं। एक्सक्यूज मी। हेलो। यस सर। श्योर सर। राइट सर। ओके सर। किरण, मुझे इसी वक्त मुंबई लौट कर रिपोर्ट करना होगा। तुम वापस चल रही हो? मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी और माँ की तलाश करूंगी। सर, अभी अभी आपने जिस तरह की महिला के बारे में पूछा था, कुछ उसी तरह की महिला के एक्सीडेंट की रिपोर्ट आई है। मरने वाली ने सफेद साड़ी पहन रखी थी। सर, लाश मॉर्ग में है। चलो किरण, देखते हैं। किरण,
ये कहीं तुम्हारी मम्मी तो नहीं? किरण! मेम साहब, ये आपसे मिलने आए हैं। ठीक है, तुम बाहर चली जाओ। ठीक। आइए। अब क्या चाहते हैं आपके वकील साहब? क्यों भेजा आपको यहाँ पर, वो भी इतनी रात को? बात ही कुछ ऐसी थी कि आना पड़ा। आपकी माँ के बारे में पता चल चुका है। मेरी माँ के बारे में? जी हाँ, किरण आहूजा की माँ के बारे में। ओह, वो शोभा यादव के बारे में? जी। तो फिर बताइए क्या बताना है पुलिस को? कहाँ रहती हैं? नहीं, रहती ही नहीं, रहती थी वसंत विहार नई दिल्ली के लक्ष्मी नगर के नारी मनोरोग केंद्र में। अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि पुलिस के सामने इसी जगह का नाम लेना है आपको। और यह भी कहना है कि उनका अपहरण कर लिया गया, यानी कि वो किडनैप हो गई वहां से। कहां से? लक्ष्मी नगर नारी मनोरोग केंद्र। जी हाँ, भूलिएगा नहीं इसे। ये तो बोलने वाली बात ही नहीं है। आसान सा नाम है क्या? लक्ष्मी नारी मनोरंजन केंद्र। हाँ, याद है। क्या हुआ? कमाल करते हो तुम भी। मनोरंजन केंद्र नहीं है वो, मनोरोग केंद्र है। आज का अनर्थ कर दोगी तुम भी। ओ यार, इसमें क्या अनर्थ हो गया? नहीं नहीं, वो अनर्थ तुमने नहीं किया, अनर्थ तो बेचारी किरण के साथ हो गया। वो तो गई दिल्ली माँ को लेने के लिए, और माँ है कि किडनैप हो गए। माँ है कि किडनैप हो गई? हाँ। कितने आराम से कह रही है, जैसे उसकी माँ किडनैपर्स के साथ अपने आप हंसी खुशी चल गई चली गई। कमाल है यार। तन्नू डार्लिंग, यार मेरे दिमाग में एक बात आई है। मैं भी दिल्ली क्यों ना चला जाऊं? हाँ, चला जाता हूँ। हाँ? दिल्ली? क्या करने जाओगे दिल्ली? हाँ, किरण की मदद करने। अरे भाई, किरण की माँ का किडनैप हुआ है। अगर इस वक्त पे उसके सगे संबंधी काम नहीं आए तो कौन आएगा? है क्या? हाँ, तुम किरण के सगे संबंधी हो? और क्या? अरे पहले कोर्ट को फैसला तो देने दो कि यही असली किरण है। हाँ, अपनी भतीजी। कर दी ना आम औरतों जैसी बात। अरे भाई, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो फिर तो सारे कूद कूद के उसके आगे पीछे कहेंगे हम तेरे सगे संबंधी हैं। लेकिन उस वक्त उसको क्या याद रहेगा? यही याद रहेगा कि जिसने आज उसकी इस वक्त मदद की है, वही याद रहेगा। क्यों? है ना समझदारी की बात? है ना दिमाग? है, दिमाग तो है। लेकिन उसके इलाज की भी जरूरत है। आप है ना, एक काम करो, दिल्ली जाने के बजाय ना आप आगरे चले जाओ, या फिर रांची या बरेली या फिर पुणे। क्या बुरा है? भाई वहां क्या है? वहां पागल खाना है। ये हमारे दूर की कौड़ी को इतनी जल्दी कैसे समझ सकती है? आ जाएगी, समझ आ जाएगी, एक दो दिन में आ जाएगी। इसको तो समझ आ जाएगी, लेकिन मेरी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा है कि ये जो शोभा यादव का किडनैप हुआ है, इसके पीछे किसकी चाल है? सोच बल्लू, सोच। ओए तू सोच सकता है।